गर्भवती कुत्ते का दर्द पार्ट 2। लीसा नाम की एक अधेड़ उम्र की औरत बिल्कुल अकेले रहती थी। उसका घर भी एक बहुत ही खूबसूरत एकांत जगह पर था। लीसा को जानवर पालने का बहुत ही शौक था और जानवरों में उसे सबसे ज्यादा कुत्ते पालने का शौक था। लीसा के पति की मौत के बाद उसने 3 कुत्तों को पाला, जिनका नाम उसने लक्ष्मी, शीनू और लिली रखा। लीसा अपने तीनों कुत्तों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो चाहती थी कि उसके तीनों कुत्तों से बहुत सारे बच्चे पैदा हो और फिर वो बहुत बड़ा डॉग हाउस बनाएगी और उन्हें पालेगी। मेरी बच्चियों, चलो जल्दी जल्दी अपनी फूड फिनिश करो। खाओगी तो हेल्दी रहोगी, आगे अपने वंश को बढ़ाओगी। मैं चाहती हूँ तुम तीनों स्वस्थ रहो और तुम्हारे बच्चे स्वस्थ रहें। शीनू और लक्ष्मी तो कहने को बहनें थी, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। शीनू बहुत ही घमंडी कुत्ता थी। वो हमेशा अपनी बहन को ताने मार मार के रुलाती थी और सताती थी, क्योंकि वो अपनी बहन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। दरअसल लक्ष्मी को बहुत लंबे समय से बच्चे नहीं हो पा रहे थे, जिस वजह से शीनू उसे ताने मारती थी। शीनू अपनी बहन के बजाय लिली के साथ दोस्ती रखना पसंद करती थी और हमेशा लिली के साथ मिलकर अपनी बहन को ताने सुनाती थी, क्योंकि उसकी बहन को बच्चे नहीं हो रहे थे। शीनू के 2 बच्चे थे, वहीं लिली भी गर्भ से थी, इसलिए दोनों मिलकर लक्ष्मी को आए दिन सताया करती थी। लेकिन लीसा तीनों को ही बराबर का प्यार करती थी। वो जानती थी कि लक्ष्मी किसी वजह से मां नहीं बन पा रही है, तो वो उसका जानवरों के डॉक्टर से जांच करवा रही थी। फिर एक दिन की बात है, लक्ष्मी शीनू के बच्चों के साथ खेल रही थी कि तभी शीनू देख लेती है। तुम मेरे बच्चों के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें कितनी बार समझाया है ना कि मेरे बच्चों के आसपास भी मत भटको, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं और आज फिर मेरे बच्चों के साथ खेल रही हो। अरे शीनू, तुम बेवजह नाराज क्यों होती हो? वो बच्चों को बहुत भूख लग रही थी, वो बहुत रो रहे थे। तुम यहाँ पर नहीं थी, इसलिए मैं उन्हें खाना खिला रही थी और उनके साथ खेल रही थी। उन्हें खाना खिलाने के लिए उनकी माँ है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है और अभी आखिरी बार समझा रही हूँ, दोबारा मेरे बच्चों के आसपास भी मत भटकना, बांझ कहेगी। शीनू अपने बच्चों को वहाँ से ले जाती है। लक्ष्मी अपनी बहन की बातों से बहुत दुखी होती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मैं तो सिर्फ बच्चों के साथ खेल ही रही थी, मैंने क्या गलत कर दिया जो शीनू मुझे हर बार इतने गलत गलत बातें सुनाती है। लीसा सब जानती थी। वो समझती थी कि लक्ष्मी भी बच्चों के लिए तरस रही है, इसलिए वो समय समय पर उसकी जांच करवा रही थी ताकि उसे भी बच्चा हो जाए। लक्ष्मी, क्या देख रही हो? मेरी बच्ची, ऐसे रोया मत कर, तू उदास अच्छी नहीं लगती है। समय रहते सब ठीक हो जाएगा। मालकिन कितनी अच्छी है, अगर वो ना होती तो मैं कब की अपनी बहन और लिली की बातों से टूट चुकी होती। वो हमेशा मेरा साथ देती है, जिस वजह से मैं खुश रहती हूँ। अगर मालकिन मेरे लिए इतना करती है तो मुझे भी मालकिन के लिए कुछ करना चाहिए। पर क्या करूं, मालकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं बहुत ही अभागी हूँ, एक बच्चे तक को जन्म नहीं दे सकती। लिली बहन, हम दोनों कितनी किस्मत वाली हैं। मुझे देखो, 2 बच्चे हैं और तुम भी बहुत जल्द बच्चे को जन्म देने वाली हो। नहीं तो कुछ ऐसे भी हैं जो इस सुख से वंचित हैं, जिन्हें कभी बच्चे हो ही नहीं सकते। तुम सही कहती हो बहन, सच में कुछ तो ऐसे भी हैं जो लाख कोशिश भी कर ले तब भी मां नहीं बन सकते। तुम दोनों कैसी बातें कर रही हो? शीनू, तुम तो मेरी सगी बहन हो, कम से कम तुम्हें तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मुझे ताने मारने में सबसे आगे हमेशा तुम ही रहती हो। मुझे तुम्हारी बातों से कितनी तकलीफ होती है, क्या कभी तुमने जाना है? ये लो जी, अब हम दोनों एक दूसरे से बातें भी नहीं कर सकती। हम तो बस यूं ही बातें कर रही थी। अगर तुम्हें अपने ऊपर लेना है तो लेती रहो। और कौन सा गलत कह रहे हैं हम, सही भी तो कह रहे हैं। तुम्हें बुरा लगता है तो लगता रहे, एक तो तुम हो ही पांच। मालकिन देखो हमसे कितना खुश है, मैंने बच्चे पैदा किए हैं और लिली भी गर्भ से है, बहुत जल्द वो भी बच्चे देने वाली है। और तुम क्या करती रहती हो? सिर्फ और सिर्फ दिन भर खाना खाती हो, उसके अलावा तुम्हें कुछ आता है? बेचारी मालकिन कुछ कह भी नहीं पाती है, तुम तो किसी भी काम की ही नहीं हो। अरे शीनू, बुरा ना मानना, लक्ष्मी तुम्हारी बहन है, लेकिन मेरी जुबान पर एक सच्ची बात आई है। मुझे तो ऐसा लगता है अगर लक्ष्मी ने कुछ दिनों तक बच्चे नहीं दिए ना, तो मालकिन उसको बेकार की चीज समझकर यहाँ से उठाकर बाहर गली में फेंक देंगी। जानती हो ना तुम गली के आवारा कुत्तों के साथ क्या होता है? ना तो उन्हें कोई खाना देता है और ना उन्हें कोई पूछता है। इसका भी वही हाल होगा। लक्ष्मी को शीनू और लिली की बातें सुनकर बहुत दुख होता है और साथ साथ में चिंता भी होने लगता है। क्या सच में ऐसा होगा? अगर मैं माँ नहीं बनी तो क्या मालकिन मुझे सच में बेकार चीज समझकर उठाकर बाहर फेंक देंगी? वहाँ पर तो कोई मुझे खाना भी नहीं पूछेगा, मैं तो भूख से तड़प तड़प के मर जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान, मुझे भागी को भी माँ बनने का सुख प्रदान कीजिए। इतने भी बुरे कर्म नहीं किए हैं मैंने, रहम करो मुझ पर भगवान।
भगवान जैसे लक्ष्मी की पुकार सुन लेते हैं और थोड़े दिनों में पता चलता है कि लक्ष्मी माँ बनने वाली है। देख मेरी बच्ची, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी अच्छे डॉक्टर के पास जांच करवा रही हूँ। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम माँ बन जाओगी। अब तो खुश हो ना तुम? हाँ मालकिन, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप मुझे कितना प्यार करती हैं। बचपन से लेकर आज तक आपने मुझे इतना प्यार दिया। जब माँ नहीं बन रही थी तो मुझ पर इतना खर्च करके मेरी जांच करवाई। आपकी वजह से ही आज मुझे ये सुख नसीब हुआ है। आप धन्य हैं मालकिन, धन्य हैं। जब ये बात लक्ष्मी की बहन शीनू और लिली को पता चलती है तो वो दोनों जल भुन जाती हैं। पहले तो वो लक्ष्मी को ताने मारती थी, लेकिन उसकी गर्भवती होने की बात सुनकर उसे और ज्यादा ताने मारने लगी। क्या बहन लक्ष्मी, मैंने सुना है तुम गर्भवती हो क्या? सच में तुम गर्भवती हो? हाँ शीनू, मैं सच में गर्भवती हूँ और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम मेरे बच्चों की मौसी लगोगी। शीनू, अब तो मैं भी तुम्हारी तरह माँ बनूंगी। अब तो मुझसे दूर नहीं भागोगी ना? माँ बनने वाली हो तो क्या हुआ, कोई बड़ा काम नहीं किया है तुमने। देखा तुमने लिली कितना घमंड दिखा रही है। इतना घमंड मत दिखा, और अभी तो तेरा बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं है। इतना घमंड दिखाएगी तो कहीं आने से पहले ही पेट में ना मर जाए। हाँ। नहीं बहन शीनू, शुभ शुभ कहो, ऐसा मत बोलो। क्या बिगाड़ा है मैंने और मेरे बच्चे ने तुम्हारा, जो तुम ऐसी अशुभ बातें कर रही हो। पहले ही मैं इतनी देर बाद बड़ी ही किस्मत से माँ बनने जा रही हूँ और तुम मेरे बच्चे के बारे में इतना खराब बोल रही हो। क्या मेरा बच्चा तुम्हारे बच्चे जैसा नहीं है? क्या गलत कह रही है शीनू? सही तो कह रही है। जब से सुना है कि माँ बनने वाली हो तब से तो तुम्हारे पैर हवा में ही उड़ रहे हैं। इतनी घमंड में हो तुम। नहीं, तुम दोनों गलत कह रही हो। मैंने कभी घमंड नहीं किया है। मेरी खुशी को घमंड मत कहो। मैं खुश हूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ इतनी देर बाद। मुझे घमंड नहीं है और मैं तुम दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बच्चे के बारे में अनाप शनाप बातें मत करो। उसके पैदा होने से पहले ही उसके मरने के बारे में बातें मत करो। लीसा लक्ष्मी के खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि लक्ष्मी बहुत दिनों बाद माँ बनने वाली है, इसलिए उसके खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। ये देखकर शीनू और लिली बहुत जल रही थी और आए दिन गर्भवती लक्ष्मी को बहुत बुरी बुरी बातें सुनाती थी ताकि लक्ष्मी को बुरा लगे। फिर कुछ दिनों बाद ऐसी घटना घट जाती है कि शीनू के दोनों बच्चे नदी के किनारे खेलते खेलते पानी के जोरदार भाव में जाकर डूब के मर जाते हैं। शीनू अपने बच्चों के लिए पागल हो जाती है, बहुत रोती है और अपने बच्चों के लिए बहुत उदास होती है। शीनू, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, मैं तुम्हें हमेशा भला बुरा कहती थी। तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में गलत गलत बातें करती रहती थी। मैंने उसके मरने के बारे में भी बात की और देखो मेरे ही दोनों बच्चे नहीं रहे। शायद इसलिए कहते हैं कि किसी के बारे में ना गलत सोचो ना गलत कहो। मेरे किए कि भगवान ने मुझे कितनी बड़ी सजा दे दी। मेरे साथ कितना बड़ा हादसा हो गया। मेरे दोनों बच्चे नहीं रहे, मेरी जिंदगी ही उजड़ गई। नहीं बहन, तुम ऐसा ना सोचो। जो होना होता है वो होकर ही होता है। तुम ऐसी बातें सोचकर अपने मन को दुखी ना करो। थोड़े दिनों बाद जब लिली माँ बनती है तो शीनू लिली को अपनी सहेली समझकर उसे कहती है कि वो अपने बच्चों में से एक बच्चा उसे दे दे, क्योंकि उसके दोनों बच्चे मर गए हैं। तो उसे बच्चों की बहुत याद सताती है। उसे भी बच्चों को दूध पिलाने का मन होता है, इसलिए वो लिली से बच्चा मांगना चाहती है। अरे अपना बच्चा तुझे दो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तू तो है ही डायन। अपने दोनों बच्चे खा गई और अब मुझसे मेरा बच्चा मांग रही है। अब मेरे बच्चे को खाने का सोच रही है क्या? हाँ। लिली, तू कैसी बातें कर रही है? तू तो मेरी पक्की वाली सहेली है ना। क्या तू मुझे अपना एक बच्चा नहीं दे सकती? मैं किसी की सहेली नहीं हूँ। तू अपनी बहन की सगी नहीं हो सकती, उसके बच्चे की सगी नहीं हो सकती, तो मेरी कैसे सगी हो सकती है? मैं तुझे अपना बच्चा कभी न दूं। चल जा यहाँ से, डायन कहीं की। हाँ। शीनू लिली की बातों से बहुत दुखी होती है और ये सोचती है कि आज तक जिस सहेली के साथ मिलकर वो अपनी बहन को सुनाया करती थी, सताया करती थी, आज वही सहेली उसके बारे में ऐसी बातें कर रही है, उसे डायन कह रही है। फिर थोड़े दिनों के बाद लक्ष्मी प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती है। लक्ष्मी का तो इतना बड़ा दिल था कि वो अपना एक बच्चा उठाकर शीनू को देती है। शीनू, ले बहन, मेरा एक बच्चा आज से तू रख ले। ये तुझे माँ कह के पुकारेगा। तेरे पास कोई बच्चा नहीं है ना, तो बच्चे के लिए बहुत तरस रही है कि तुझे कोई माँ कह के पुकारे, तू उसे दूध पिलाए। ये ले, आज से मेरा एक बच्चा तेरा हुआ। मुझे पता है तू इसे पूरा माँ का प्यार देगी और अच्छे से पालेगी। सच दीदी, तुम सच कह रही हो। कितनी अच्छी हो तुम। मैंने कभी भी अपने बच्चों को तुम्हें हाथ नहीं लगाने दिया, उन्हें हमेशा तुमसे दूर रखा, और आज जब मेरे पास बच्चा नहीं है तो तुम मुझे अपना बच्चा दे रही हो। आज तुमने ये साबित कर दिया कि तुम बहुत महान हो, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, वरना कोई भी माँ अपने बच्चे को किसी को भी नहीं सौंप सकती। धन्य हो दीदी, तुम धन्य हो। बच्चा मेरे पास रहे या तुम्हारे पास, एक ही बात है। आज से हम दोनों बहनें एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे और अच्छे से अपने बच्चों को पालेंगे। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं। इस तरह से शीनू को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है
और वो अपनी बहन से माफी मांगती है। इसके बाद से दोनों बहनें मिलकर खुशी से रहती हैं और बच्चों को अच्छे से पालती हैं। साथ ही लीसा भी लक्ष्मी